राजस्थान में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जीत दर्ज करने को लेकर के एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इस वक्त हमारे साथ जो है वो खास बातचीत के लिए पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हमारे साथ मौजूद हैं। खास बातचीत करेंगे। भाई साहब, पहला सवाल मेरा यही है कि 40 फायर ब्रांड नेता जो कि जिनकी चुनावी दौरा है और उस लिस्ट में आपका नाम है, लेकिन हाल फिलहाल जो है अब तक आपका कोई रोड शो नहीं है, किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में जो है अब तक सभा नहीं है, तो क्या विशेष रणनीति के साथ आप तैयारी कर रहे हैं? इसके बाद आप ये सारी चीजें करेंगे? इस बार के चुनाव में एक जो थोड़ी बहुत तकलीफ थी वो दीपावली का पर्व बीच में आया, तो उसके कारण जो आमतौर पर लोगों की उत्सव की जो मानसिकता होती है, मतदाता की भी कार्यकर्ताओं की भी, उससे रूबरू हैं। और एक बड़ा कारण 23 तारीख को देवोत्थान एकादशी का ऐसा तारीख होती है, तिथि होती है, जिस पर एक बड़ी संख्या में विवाह समारोह होते हैं। इसके बीच में जो समय मिलेगा वही प्रचार का, तो मुझे लगता है कि ये सारा मोमेंटम आएगा 15 तारीख के बाद। 15 से और 23 के बीच में ये सब आयोजन होंगे, तो उसके लिए पार्टी ने तैयारी करी है, किन नेताओं को कहाँ जाना है, किस तरीके के रोड शो होंगे, कैसी रैलियाँ होंगी। प्रधानमंत्री जी की रैली की शुरुआत होगी, गृह मंत्री जी आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हो गया, तो मुझे लगता है जो बाकी जो नेता हैं उनको 15 से और 23 के बीच में उनको अलग अलग स्थानों पर जैसे उनकी डिमांड रखी हो जाएंगे। भाई साहब, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व में आपने जो है वो आपने नंबर काफ़ी बढ़वा लिए हैं, तो क्या ऐसी कोई कमेंटमेंट हुई है कि सतीश पूनिया के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा जिताने को लेकर के, प्रत्याशियों को लेकर के, विशेष रणनीति को लेकर के कोई आपको ऐसी जिम्मेदारी दी है, या फिर सरकार बनते ही आपके और नंबर शीर्ष नेतृत्व में बढ़ेंगे, उसको लेकर के क्या है? नहीं, हमारे यहाँ काम में कोई नंबर गेम नहीं होता, बस निष्ठा से काम करना होता है। बाकी तो पार्टी जो आदेश देती है वो करना ही होता है। पार्टी में विधायक जीतेंगे तो ही हम लोग सत्ता में आएंगे, इसलिए सबकी एक सामूहिक चिंता है। तो जहाँ जहाँ मेरी अपनी क्षमता है, मेरी अपनी अप्रोच है, मेरी कोशिश रहती है कि वहाँ वो उम्मीदवार जीतें, लेकिन अल्टीमेटली वो पार्टी की जीत होगी, पार्टी के लोग होते हैं, तो उसको हम सब लोग सामूहिक रूप से, हमारी जिम्मेवारी है। पर जहाँ जहाँ अपना अपना प्रभाव क्षेत्र भी होता है, कार्यकर्ताओं के बीच में, उनके बीच में एक पहचान होती है, कार्यकर्ता साथ जुटता है, तो हम लोग चिंता कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जैसी आवश्यकता रहती है, जाने की आवश्यकता रहती है जाते भी हैं, बुलाने की आवश्यकता है तो बुलाते भी हैं। लेकिन अभी तो कुल मिलाकर रणनीति यही है कि हमारा जो पोटेंशियल कैंडिडेट है वो जीते, तो जितनी मुझे करनी चाहिए उतनी फिक्र करता हूँ, पार्टी जितना बताती है उतना करता हूँ। आखिरी सवाल करूंगा पुनिया जी कि जिस तरीके से कल सीएम ने 1,56,000 दीप जलाए, उनका ये कहना था कि राजस्थान में 156 सीटें कांग्रेस की आ रही है, तो क्या कांग्रेस इस जादू टोने पर विश्वास कर रही है या किस तरीके से रणनीति बना रही है? क्या काउंटर अटैक करने के लिए हमारे पास मुद्दे खूब हैं, कांग्रेस के पास जो मुद्दे नहीं हैं वो काम बता रही है कि काम के आधार पर सरकार रिपीट होगी? 1,56,000 दीप जलाए जरूर हैं, लेकिन अशोक गहलोत के ऊपर ये इल्ज़ाम हमेशा रहेगा कि उन्होंने इतने ही घरों के चिराग बुझा दिए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से इस बार जो शासन हुआ, 7 हत्याएं रोज होती थी, उसके जिम्मेवार कोई है तो अशोक गहलोत हैं, गृह मंत्री के नाते। किसानों ने अवसाद में आत्महत्याएं की, नौजवानों ने आत्महत्याएं की, उस दीपक को बुझाने का काम भी अशोक गहलोत के राज में हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के सियासी पाखंड से कुछ होने वाला नहीं है। उनकी नीति और नीयत को राजस्थान की जनता पहचान चुकी है। सनातन के प्रति और इस तरीके से धार्मिक आस्थाओं के प्रति उनकी सोच क्या है वो रामनवमी के प्रतिबंध से पता लग जाती है, हिंदू नववर्ष पर 144 लगाने से पता लग जाती है, पीएफआई को हिजाब के मामले में परमिशन देने से लग जाती है। इस मामले में तो वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरीखा ने तो कोई था और न कोई है और न होगा। जिन्होंने जो संकल्प किया था, जो कमिटमेंट किया था, 22 जनवरी 2024 इस बात का साक्षी बनेगा कि अयोध्या के कल जो जगमग दीपावली थी, अयोध्या के जो लाखों दीपक थे, वो इस बात का साक्षी हैं कि अशोक गहलोत के दीपक में और मोदी के दीपक में दिन रात का फर्क है। तो ये थे हमारे साथ सतीश पूनिया, जिन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को लेते हुए जो है वो चुनावी रण में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल की तस्वीरें यही कहती है कि क्या आने वाले समय में क्या सतीश पूनिया और प्रखर तरीके से जनसंपर्क अभियान चलाएंगे या फिर अपने
जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में जो है वो लगातार जनसंपर्क और रैलियां करते हुए नजर आएंगे। क्या इन रैलियों से क्या बीजेपी को कितना फायदा होगा, क्या सतीश पूनिया पर जो जिम्मेदारियां दी गई है क्या उन जिम्मेदारियों पर क्या सतीश पूनिया अपने और नंबर बढ़वा पाएंगे, ऐसी कई तमाम तस्वीरें हैं जो अभी हाल फिलहाल आनी बाकी है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 21 जयपुर।